हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है दिनेश। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8800428011। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि SVOD4 का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम IO प्रोग्राम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड कनेक्टिंग केबल। ठीक है। सो ये आज हमारे से स्टूडेंट्स ने नया परचेज़ किया है, तो उनको ये बताना है कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो में SVOD1, SVOD3 और SVOD4 का भी इस्तेमाल करके IO प्रोग्राम किए। साथ ही साथ जिफ सॉकेट आता है 128 पिन का, ENE का, ITE का, ठीक है, उसकी मदद से तो जिस प्रकार से IO नॉर्मल बायोस प्रोग्राम करते हैं वैसे ही बहुत ईजिली IO भी प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए लगभग 24 से 25 हज़ार या लगभग 30 हज़ार का और एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। पर आप स्टार्टिंग में इस केबल का भी इस्तेमाल करके IO को क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसी वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा नया बैच नए साल में, मतलब कह सकते हैं 2025 में नया बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी में। सो मे बी 1 या 2 जनवरी से नया बैच भी स्टार्ट होगा। तो जिसे भी ऑफलाइन रेगुलर मोड में ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो जनवरी में ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 8800428011। सो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम IO प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे LAC 701P है तो इसके IO जो लगी है उसके लिए 128 KB का फर्मवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग फोरम यूज़ करते हैं vinafix.com, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और आपको प्रोग्रामर, जैसे हम तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो इस प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो है गूगल पे सर्च करिए SVOD प्रोजेक्ट करके, वहाँ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपका प्रोग्रामर कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि जब भी आप प्रोग्रामर ओपन करके, ये जो हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, अब जब भी प्रोग्रामर कनेक्ट करेंगे ना, अभी डिवाइस डिसकनेक्टेड दिखा रहा है, प्रोग्रामर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रोग्रामर कनेक्ट शो करना चाहिए, लाइट ब्लिंक किया और प्रोग्रामर का फर्मवेयर वगैरह सब शो करने लगता है। ठीक है। तो प्रोग्रामर आप इंस्टॉल करेंगे, साथ के साथ प्रोग्रामर के साथ जो आपका कीबोर्ड कनेक्टर है, ये इस कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, है ना, कीबोर्ड कनेक्टर का। ठीक है। कीबोर्ड कनेक्टर का इस्तेमाल करके आप बोर्ड को प्रोग्राम कर सकते हैं नो पावर की कंडीशन में। जब डेड होता है ना तब IO प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ती है। अब प्रोग्रामेबल IO की लिस्ट भी गूगल पे मिल जाती है। ठीक है। ठीक है। ये देखिए ENE कंपनी का है ये, इसका नंबर है 9022। फिर ये पता कैसे चलेगा कि ये प्रोग्रामेबल है? अगर आप गूगल पे सर्च मारें प्रोग्रामेबल IO लिस्ट तो देखिए ये सारा आपका लिस्ट आ जाती है। यहाँ 9022 नंबर आ रहा है। 128 KB का इसके अंदर प्रोग्राम हमें क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तो अब पहले प्रोग्राम अरेंज करते हैं। प्रोग्राम अरेंज करने के लिए गूगल पे ही हम सर्च मार लेंगे अगर, ठीक है। इसका पार्ट नंबर तो है LAC 701P। ठीक है। बायोस लिखेंगे, बायोस लिख के फोरम पे चले गए हम विनाफिक्स। यहाँ पे हम देखेंगे ENE नाम से या 128 KB दिख रहा है ये, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। ये हमारा हो गया डाउनलोड, क्लोज कर लेते हैं, शो इन फोल्डर 128 KB, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हमारा अभी डाउनलोडेड हो गया। इसी को हमें क्या करना है, IO के अंदर क्या करना है, प्रोग्राम करना है। ठीक है। सो हमने क्या किया, पहले ये हमारे पास जो प्रोग्रामर है इसके साथ अब ये देखना होता है ना कि केबल जो कनेक्टर है, देखिए 1 से 32 पिन का इसमें भी है, 1 से 32 पिन का 1 mm पिच वाली केबल हमने दोनों साइड कनेक्ट कर लिया। और एक ग्राउंड केबल आपको मदरबोर्ड से कनेक्ट करना होगा प्रोग्रामर के साथ। या तो एक आती है ना माइक्रो USB केबल, उसको लगा करके यहाँ USB से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ग्राउंड कनेक्टिविटी होना जरूरी है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कितने mm की पिच वाला आपका कनेक्टर है, उसी mm की पिच वाला केबल आपको क्या करना है, यूज़ करना होता है। कई बार होता है कि आपका मान लीजिए इस पे प्रोग्रामर पे दिया हुआ है 32 पिन और यहाँ दिया हुआ 30 पिन, तो 1 से 30 के बीच में ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अब जब यहाँ केबल कनेक्ट कर रहे हैं तो देखो क्रॉस हो रहा है, इसका एक इसके 32 पे और इसका 1 और इसके 32 पे कनेक्टेड है, इनवर्सली कनेक्टेड हो रहा है। लेकिन सीधे सीधे केबल कनेक्ट हो गई।
अब क्या होता है, ये जो पिन का कनेक्टिविटी है ना, ये जो पिन सेटिंग है, ये आपके प्रोग्रामर के पे सर्वर पे मिल जाएगा। तो आप क्या करो, पहले प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। हमने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, ये देखिए, ठीक है, SVOD4, ठीक है, ये ओपन कर लिया हमने SVOD4। इसको कनेक्ट कर लेते हैं पहले, नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, कनेक्ट कर लिया हमने। अब हमें ये देखना कि हमारा इस पे कौन सी आईओ है, किस कंपनी की, ENE 9012। तो हमें सेट करना पड़ेगा ENE 9012, ENE कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ सेटअप पे जाएंगे, सेलेक्ट मदरबोर्ड। अगर मदरबोर्ड आपके लिस्ट में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन डेटाबेस से पहले पिन डिटेल डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ सेलेक्ट मदरबोर्ड में इसका पार्ट नंबर शो करेगा। नहीं शो कर रहा है तो आप ऑनलाइन क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ऑनलाइन के लिए आपका नेट से कनेक्टेड भी होना चाहिए। तो आप देखो, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट मदरबोर्ड या ऑनलाइन डेटाबेस में जाइए, ऑनलाइन डेटाबेस, यहाँ पे कनेक्ट टू सर्वर क्लिक करिए और यहाँ पे सर्च कर लीजिए LA-C700 एक है P, ठीक है। तो ये सारे दिखा रहा है आपका। इसमें से जो भी आप चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये हमने डाउनलोड कर लेता हूँ, चाहे ये भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। डाउनलोड पिन आउट लिखा है, डाउनलोड, ठीक है। ये डेटाबेस में अब आप आ गए, यहाँ डाउनलोड ओके हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब दोबारा यहाँ ENE 3.3 वोल्ट पे काम करती है, ये ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे सेलेक्ट करिए मदरबोर्ड, ओके। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा LA-C701, आ गया, दोनों आ गए, ये दोनों हमने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। हम पहले वाले को ही सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे। यहाँ कर रहा है वार्निंग, मदरबोर्ड मस्ट बी अनपावर्ड, पावर्ड नहीं है, मदरबोर्ड को अभी कनेक्ट नहीं करना, पहले हम कनेक्ट कर ले रहे थे, ठीक है। मदरबोर्ड मस्ट बी अनपावर्ड, ओके पे क्लिक कर लिया। अब प्लीज चेक पिन डिटेल, ओके दिखा रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे। फिर कह रहा है प्लीज चेक द ग्राउंड फ्रॉम प्रोग्रामर टू मदरबोर्ड। हाँ, प्रोग्रामर से मदरबोर्ड के बीच एक ग्राउंड केबल हमने कनेक्ट कर रखा है, ओके पे क्लिक करिए। अब देखिए लिख रहा है नाउ प्लग द पावर टू मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड को क्या करिए, पावर प्रोवाइड करिए। चलिए, मदरबोर्ड को पावर हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। लोड ले लिया, ठीक है। इसके बाद रीड आईडी पे क्या क्लिक करेंगे, क्लिक, रीड आईडी पे क्लिक करिए। देखिए ये हमारा क्या हो गया, पूरा रीड हो गया। अब चाहें तो पहले से डेटा है उसको रीड करके सेव भी कर सकते हैं या इरेज करके नया डाल सकते हैं, है ना। अब बेसिकली आप चाहें तो ब्लैंक इरेज कर लीजिए। इरेज करते ही यहाँ पाथ चलना शुरू हो जाएगा, ये इरेज हो गया। अब ओपन पे क्लिक करिए। हमने नई फाइल अभी डाउनलोड की थी, कहाँ पे, डाउनलोड्स में 128 KB सेलेक्ट करके ओपन किए। अब क्या करना हमें, राइट, सिंपल, ये राइट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ना आपका मदरबोर्ड स्टैंड बाय कंडीशन में जाना चाहिए, यानी कि कई बार आईडी के यानी कि आईओ को क्या क्या रिसीव होना चाहिए। डीसी जैक से आईडी भी मिल जाता है, चार्जिंग आईसी से एसी, ओके, एसी इन का सिग्नल और एलडीओ वोल्टेज, ठीक है। इवन ईसी रीसेट होता है ना, ईसी रीसेट 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। यानी जो आईओ की रिक्वायरमेंट पढ़ाते हैं ना, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो चीज़ें इसकी ओके होनी चाहिए, तभी ये रीड राइट होता है, ओके, ठीक है। स्टैंड बाय कंडीशन जिसको बोलते हैं ना, उस कंडीशन में बोर्ड ओके होना चाहिए और आईओ भी फॉल्टी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए, तब आपका रीड राइट होगा, अन्यथा एरर शो करेगा। क्लियर? हाँ सर, समझ आया? हाँ सर, हो गया, डन, ठीक है। और भी हमने वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, आप देखेंगे ना, आईओ प्रोग्रामिंग बाय मास्टर दिनेश डाल करके आप सर्च करिए। SVOD 1 के द्वारा भी हमने बताया है, SVOD 3 के द्वारा भी बताया है, और SVOD 3 के साथ जिप सॉकेट का इस्तेमाल करना, उसका टाइटल है आईओ प्रोग्राम करना हुआ और भी आसान, उसको भी आप चेक करिए। और ये हो गया SVOD 4, ठीक है। कुछ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। और सैकड़ों वीडियो मिल जाएगी आपको ऑनलाइन, अगर कभी आप फंसते हैं तो किसी की भी वीडियो आप आईओ प्रोग्रामिंग की चला लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।